खैबर पख्तूनख्वा के बाजोड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जोरदार धमाका, कम से कम 5 लोग शहीद, असिस्टेंट कमिश्नर नावागाई इसमें शामिल। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर कम होने का, रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ अवाम के ऊपर रियासत का तशद्दुद है और डाका जारी है, जहां पे इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने जो रिजर्व सीट्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आजादाना जो खड़े हुए थे बैट का निशान छीनने के बाद काजी फाइजीसा की बकौलत, अब इलेक्शन कमीशन एक तरफ डाके को मुस्बत कर रही है, दूसरी जानिब दहशतगर्द आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी एहलकारों को, ब्यूरोक्रेट्स को, यहां पे असिस्टेंट कमिश्नर बाजोड़ के नावागाई एरिया के, उनको अब एक और दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। और एक हमला बाजोड़ के अंदर जो ये हुआ है, अब बढ़ती चली जा रही है ये कार्रवाई, क्योंकि एतमाद सिक्योरिटी एहलकारों के अंदर, निजाम के अंदर बिल्कुल रद्द हो चुका है। ड्रोन हमले दोबारा शुरू हो चुके हैं और इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, ना एफआईआर्स कट रही हैं, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले रहा है, कंफ्यूजन उरूज पे है। तो जब सब निजाम के ऊपर एक कुव्वत काबिज हो चुकी है, रियासत का जबर और फस्तायत पे फोकस है, तो इसके बाद ये सूरत हाल तो होगी ही। अब मैं जिक्र कर रहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिजर्व सीट्स चोरी की हैं उनको रीइंस्टेट किया है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी निगाह डाल देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉम्प्रोमाइज्ड इदारा है, ये कहना सिर्फ मुनासिब ही नहीं है, बल्कि हकीकत की एक तरीके से पासदारी करता है, उसके ऊपर एक कपड़ा ढालता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार रहा है पिछले 2 साल के अंदर, इलेक्शंस पंजाब में केपीके के अंदर मुलतवी इंडेफिनिटली कराने में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक जो इंतकामी मुहिम का हिस्सा बनने में, उसके बाद इलेक्शंस के डाके के अंदर, बैट सिंबल की चोरी के अंदर, सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुल्तान सिकंदर जो ईसीपी चेयरमैन प्रेसिडेंट जो भी है टोले लगाए हुए हैं टुच्चे, उनके बाद आपके सामने एक चीज अब वाज़ेह हो जानी चाहिए, और इसके अंदर कौन अहलकार है। पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमकेएम तो हम जानते हैं, जमीयत उलेमा इस्लाम भी इसके अंदर, इस डाके के अंदर शरीक है। और अगर कोई आपके दिमाग के अंदर सवाल थे या नहीं थे, वो अब सब दूर हो जाने चाहिए, क्योंकि ये डाका, ये चोरी सबके सामने खुल के अब वाज़े तौर पे आ गई है। एक और चीज जो वाज़े तौर पे आ गई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कार्रवाइयां, और इसके अंदर इतनी अब डिविजन्स क्रिएट हो चुकी हैं इस मुहिम के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुध की रात देर तक एक इजलास जारी रखा और उसके बाद अपना एक स्टेटमेंट उन्होंने शाया किया है। याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 कारकुन जो 9 मई के केसेस के अंदर जिनके ऊपर चार्जेस लगी थी, मुलविस थे, उनको बेल मिलते ही हफ्तों के अंदर अंदर 7 कारकुन जो हैं वो जान अपनी गवा बैठे। हेपेटाइटिस सी कहा जा रहा है, तो क्या ये कंडीशंस थी, इसके ऊपर भी बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब और ये जो वर्कर जो अब शहीद हुआ है, जमशेद खान बन्नू से इसका ताल्लुक, और क्या कर रहे हैं आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनली आके एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खुल के अब कहा है कि हम तनकीद करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। इमरान खान की कॉल जो थी मुहर्रम के एहतजाज के बाद, उसके ऊपर कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। तो इसके ऊपर अली अमीन गंदापुरी बोले हैं, सलमान अकरम राजा भी बोले हैं। पहले सुनते हैं अली अमीन गंदापुर को, फिर सुनते हैं सलमान अकरम राजा को, और फिर मैं बताता हूं कि क्या हो रहा है इस मुहिम को लेकर और ये किस रास्ते पर चीज सिचुएशन जा रही है। वो रियासत जिसको मैं चैलेंज कभी भी ना करूं, क्योंकि रियासत मां होती है, लेकिन वो रियासत जो मां के बजाय अब फिरोरिया में उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली, या आपने
इस हुकूमत को डबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। हमें यह कहा जाता है मट्टी डालो आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ऐसा नहीं हम होने देंगे। हमारी जिद्दोजहद सच के लिए है, हक के लिए है। हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज को सुनवा कर छोड़ेंगे। ये है हमारी जिद्दोजहद। जब तक पाकिस्तान के अवाम की आवाज को नहीं सुना जाएगा, पाक पतन में 20 बच्चे मरते रहेंगे। तो ये लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो इस वक्त बाहर है और एहतजाज करना चाह रही है। कह रही है कि हमारी हुकूमत कोई केपी के अंदर नहीं गिरा सकता। केपी के अंदर तो उनकी हुकूमत है, अफवाज पाकिस्तान की हुकूमत है ना। ये अली अमीन गंदापुर कोई आजादाना या कोई इंडिपेंडेंट हुकूमत तो चला नहीं रहा। यहां पे तो न्यूज़पेपर्स को जो इश्तिहार जाते थे, अगर वो नापसंद कोई अगर न्यूज़पेपर है या अखबार या इश्तिहार या इस तरह कोई मैगजीन है, तो उसके पैसे रिलीज करने के ऊपर भी अली अमीन गंदापुर की जो काबीना है, इसके मेंबर हैं, वो कहते हैं यार कि ऊपर से इजाजत नहीं है। ऊपर से इजाजत कौन देता है, कहां से आती है, वो आप जानते हैं। वो ऊपर क्या है, नीचे कौन है, कौन लेटा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है। तो अली अमीन को बड़ी बातें करना अपनी जगह पे, हुकूमत कोई नहीं गिरा सकता, देखता हूं किसी का बाप ये वो। बाप तो तुम्हारा हुकूमत बाप ही गिराएगा ना। तुम्हारा बाप कौन है अली अमीन इस वक्त इस निजाम के अंदर? क्योंकि आखिरत के अंदर तो कब्र में आपने अकेला जाना है। ना आपको मरियम नवाज लेके जाएगी, ना आपको शहबाज शरीफ आपके साथ जाएगा, ना कोई और आपकी गवाही देने के लिए तैयार होगा, ना कोई हाफिज आपके साथ कब्र के अंदर बैठा होगा कि यार मैं इस बंदे को जानता हूं, इसे कुरान के ऊपर झूठा जो अपना वो दिया था उसकी मैं वजाहत देता हूं, झूठा नहीं था वो, मेरे मुझ पे डाल दो। नहीं, कोई हाफिज तो नहीं जाएगा ना आपकी जगह पे। जाना तो आपने हैगा, दोजख में या जन्नत में या जहन्नुम में, जहां भी आपने जाना है। तो एंड के अंदर आके इंसान की नीयत उसके ऊपर ही मबनी हो जाती है। एक बात, शाह महमूद कुरैशी का भी स्टेटमेंट आया है, वो कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद हैं। पिछले कोई 2 साल होने को आ रहे हैं उन्हें भी कोट लखपत जेल के अंदर, और उन्होंने सहाफियों से बात की, इनफॉर्मल टॉक की, और कहा कि एहतजाज, पुरअमन एहतजाज और मुज़ाकरात साथ साथ चलने चाहिए, कोई इसके अंदर एम्बिग्युइटी नहीं हो सकती। अब शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी सैक्रिफाइसेस की हैं, इनका पूरा खानदान अफेक्टेड हुआ है, इनका बेटा भी अपना इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक तरीके से फंस गया है और बहुत नुकसान पहुंचाया तहरीक को। ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने, फैमिली ने, बट पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बुज़दिलाना चीज़ों का हमला किया। वकास अकरम का हम जिक्र नहीं करते, मगर ये भी उस दिन मौजूद था जब ये रेड पड़ी पार्लियामेंट के ऊपर। अक्टूबर की बात है ये, जब पार्लियामेंट पे रेड पड़ी, अंदर से लोगों को उठाया गया। वो सब चीजें अब तारीख का हिस्सा है और तारीख को कोई झुटला नहीं सकता। चाहे जितना भी आप एफर्ट कर लें, जितनी भी मुनाफकत कर लें, जितने लोगों को उठा लें, जितना आप ट्रायल्स कर लें, जितने लोगों को आप हेपेटाइटिस सी दे के मरवा दें, हकीकत तो सामने उठ के निकल आएगी। जहां पे अंधेरा है वहां पे थोड़ी सी रोशनी भी नजर आती है। इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर सनम जावेद को कोट लखपत जेल से ही रिलीज कर दिया गया 30 जून को, और वो अंदर थी क्योंकि उन्होंने मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ थोड़ी नारेबाजी की थी। ये कहा था उन्होंने एक्चुअली कि जाओ अब सरहदों पे अपने वीगो डाले, सरहदों पे लेके जाओ। जब इंडिया से पूरा सीन चल रहा था तो उसके ऊपर जो अर्दली हैं मीडिया के अंदर, फारूक टाइप्स, उन्होंने बड़ा किया था, कैसे कह सकती हो ये वो। बात तो सही की थी। अब उसके बाद क्या हुआ वो भी हम जानते हैं। अब क्या कहने को रह गया है इस पूरे निजाम में, इस पूरी कार्रवाई के अंदर, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर क्या समझते हैं क्या हो रहा है। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक